तो आज हम पानी को कैसे चार्ज करते हैं वो सीख रहे हैं, है ना। जो भी पानी पीते हैं, हमारा शरीर 75% पानी से बना हुआ। और जो इसको मोटारो को इसमें नोबेल पुरस्कार मिला, जो एक साइंटिस्ट है उनको पानी के गुणधर्म देखे, आई लव यू लिख दिया तो वो पानी में अच्छे क्रिस्टल बने। आफ्टर 7 डेज रोज उसको बोलता था आई लव यू। किसी पानी को बोलता था ऐसे 6 बोतल बनाई उसने, तभी वो बोलता था कि आई हैट यू। तो उसमें लास्ट में जब उसने फॉर्म्स देखे ना, बहुत ही अलग अनइवन फॉर्म बने। और ऐसे ही उसने अ, अ, ऐसे आई लव यू, आई उसकी प्रेज करना, ऐसे मतलब 7 8 उसने उन पे स्लोगन भी लिख दिए। तो 3 4 उसने बहुत अच्छे लिखे उसके लिए, ये तुम बहुत अच्छे हो, और आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू। और 3 पे उसने बहुत ही बैड वाक्य लिखे। तो क्या हुआ, जब लास्ट में जब उसने देखे ना, एक्सपेरिमेंट किया उस पानी का, तो जो क्रिस्टल फॉर्म बना, जिन पे बहुत अच्छे वाक्य लिखे हुए थे, बहुत अच्छे क्रिस्टल बने, जैसे स्वस्तिक का चिन्ह बना या बहुत अच्छी डिजाइन बनी। और जिसपे उसने देखा था कि मतलब जिसको वो अच्छा नहीं बोलता था, जिस पानी को देख के वो नफरत करता था, उस पानी में जैसे कीचड़ में कैसा हो जाता है ना, कीचड़ का अनइवन बिल्कुल गंदा मड जैसा पानी, वैसा पानी का रंग हो गया और वैसा ही उसका रूप भी हो गया। तो हमारी ये 75% बॉडी पानी से बनी। अगर हम कोई पानी को लेते हैं अपने हाथ में, उसको देखते हुए मुस्कुराते हैं, उसको चार्ज करते हैं अपने पॉजिटिव ऑरा से, पॉजिटिविटी से हम उसको भर देते हैं, तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर जब वो पानी जाता है तो हमें पूरी तरह से वो पॉजिटिविटी से भर देता है। कैसे हम चार्ज करें पानी को? पानी को देखें और बोला आई लव यू, आई लव यू, आई लव I यू। love you. I love मेरे you. I तीनों love you. दोष संतुलित हो रहे हैं। एक मेरे मिनट, तीनों मैं दोस्त रिकॉर्डिंग कर रही संतुलित। हूँ ना, तो आप अपना म्यूट कर लो। मेरे तीनों दोष संतुलित हो रहे हैं। वात पित्त और कफ तीनों दोष बैलेंस हो रहे हैं। मेरी सप्त धातुएं पुष्ट हो रही, जो भी मैं अन्न खाती हूँ, जो भी मैं पानी पी रही हूँ, वो सब मेरे सातों जो धातुएं हैं उसको पुष्ट कर रहा है। हमारी रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, ये सब 7 धातुएं हैं। जो हम खाना खाते हैं ना, एक मतलब उसका अंश धीरे 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 7 महीने के एंड डे में हमारे जाकर के उसका धातु का पोषण होता है। तो वो धातु कैसे बनता है, ध्यान है आपको? शुक्राणु 1 महीने में एक अंडा बनता है हमारे बॉडी में, है ना। आपको ये तो मालूम है, हमारी बॉडी में 1 महीने में अंत में एक अंडा बनता है, और उसका फिर या तो वो जन्म लेने के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके जन्म उसी जीव को जन्म देता है, या फिर वो वेस्ट होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ। इस तरह से वो अंडा काम करता है। या फिर अगर हम अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाते हैं, तो क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हमारे को हायर सेल्फ की तरफ ले जाने में वो मदद करता है। तो बहुत, उस शुक्र का काम क्या है, या तो ऊर्ध्वगति करना है या नीचे की तरफ। अगर आप अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लाते हो, या आप अपने अंदर मतलब आप ध्यान की प्रैक्टिस करते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो जीवन में आप ऊर्ध्वगति की तरफ बढ़ रहे हो। या आप सिर्फ मौज मस्ती में पड़े हुए हो, सिर्फ खाना पीना सोना उसमें, तो आप उसकी अधोगति करते हो। तो हमारा जो शुक्र है वो हमारे चेहरे पे तेज लाने का काम करता है। कहता है ना, दिव्य विभूतियों। आप कभी किसी ऋषिगण को देखो, किसी बहुत ही, जैसे हमारे पितामह पत्री जी थे, किसी को भी देखो आप, उनके चेहरे पे एक अजीब ही तरह का तेज था, एक चमक थी चेहरे पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जीवन में संकल्प ले लिया था कि मुझे हर लोगों के जीवन को मधुर बनाना है, उच्च बनाना है। तो एक जीवन का ऐसा उद्देश्य जब ले लेते हैं ना इंसान, तो उनकी, उनका जो स्पिरिचुअल पाथ है वो आगे की तरफ बढ़ता है। और जो शुक्र होता है, जो शुक्र धातु है, जो हम खा रहे हैं, पोषण हो रहा है सोने से, एनर्जी लेने से, जो भी बन रहा है हमारे शरीर में, वो नीचे नहीं जाता, अधोगति की तरफ नहीं जाता। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम अपने सप्त धातुओं को पुष्ट कर रहे हैं, हम हमारे तीनों दोषों को बैलेंस कर रहे हैं। और फिर हमारे जीवन में अगर पैसे की कमी है, तो हम वो अफर्मेशन देते हैं, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, मेरे पास प्रचुर साथी हैं, प्रचुर मात्रा में मेरे पास सुख शांति समृद्धि बरस रही है, और परमात्मा की असीम कृपा है मेरे ऊपर।
परमात्मा की असीम कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। मैं पूरी तरह से खुश प्रसन्न हूँ। अपने जीवन में हर सफलता को मैं हासिल कर रहा हूँ, है ना। और अपनी बीमारी के लिए भी आप बोल सकते हैं कि मेरा हृदय पूरी तरह से खुल रहा है। मेरे बाल जो अ, अब फूल फैलने लगे हैं, एक्सपांड होने लगे हैं, उनमें वाइटल कैपेसिटी बढ़ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और फिर आप उस पानी को सिप सिप करके पी लें। तो महसूस करें कि पानी आपके अंदर एक रोमांच पैदा कर रहा है, एक उत्साह पैदा कर रहा है। इस तरह से भाव लाएं, तो ये जीवन में कभी आपको निराश नहीं होने देगी। ठीक है। रोज रात को ये अफर्मेशन जरूर करें कि मैं जीवन में खुश हूँ बहुत, और मैं हर चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। अपने आप को पूरी पॉजिटिव से भर दे। आप तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप टीचर हैं। तो आप सोचो, आप कितने क्लासेस में पढ़ाती होंगी, तो आप कितने लोगों को चार्ज कर सकती हो, कितने लोगों के जीवन में मुस्कुराहट लाने का काम करोगे। तो अपने जीवन का ध्येय वो बना लो। ऐसा नहीं कि बच्चे चले गए हैं तो हम, है ना, बच्चों को लेकर के उनकी चिंता में रहें, या हमारे से कोई नहीं बोलता उस चिंता में रहें। हमें बस पूरी तरह से अपने आप को खिलाना है। ये सोच लो कि हम कैसे जीवन में लोगों की मुस्कुराहट का कारण बने, जी मैम। है ना। और थैंक हमेशा यू मैम। खुश रहो कभी भी। अपने जी खाने खाने बोलते हैं, जब जब भी आप अन्न खा रहे हो, तो अपने सामने जब थाली पड़ी है, तो सबसे पहले उस किसान का धन्यवाद करो कि धन्यवाद कि तूने ये अन्न उगाया, और हम सब इसका भोजन, इसको अपने शरीर में पोषित करने के लिए ले रहे हैं। परमात्मा का धन्यवाद इसको महाप्रसाद बनाने के लिए। और परमात्मा आपका धन्यवाद इसको प्रसाद बना दिया। ये मेरे शरीर को पूरी तरह से पोषित कर रहा है। मेरे शरीर के एक एक सेल में इसका पोषण पहुंच रहा है, न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हूँ।